नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और आज आपकी मुलाकात कराएँगे ऐसी शख्सियत से, जो क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में बरसों से जुटी हुई हैं। ग्रामीण अंचल की ये महिला, भारतीय महिला महासभा की सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ-साथ एक ऐसी महिला हैं, जो क्षेत्र में दबी-कुचली महिलाओं के उत्थान के बारे में दिन-प्रतिदिन निरंतर सोचती रहती हैं और सामाजिक कार्य करने में जुटी रहती हैं तन्मयता से। हम इनसे आपकी मुलाकात कराएँगे और विशेष करके आपको बता दें कि 2024 में चुनाव आ गया है। एक तरफ देखा जाए तो बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद प्रवीण निषाद को ही टिकट दे करके उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालाँकि प्रचार-प्रसार ज़ोरों-शोरों पर चल रहा है, लोग लगे हुए हैं। आज हम मुलाकात किए हैं तो इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह का अब की बार चुनाव होगा और आपका महिला संगठन इस पर क्या-क्या कार्य करने वाला है। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम कुसुम चौहान, मैं भारतीय महिला महासभा की जिला प्रभारी हूँ और पूर्व में सर्वजन आज पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हूँ घनघटा। अच्छा, आपने चुनाव लड़ जी। चुनाव का कैसा रहा माहौल जब चुनाव लड़ने अब चुनाव तो जैसे कि चूँकि मैं पहली बार चुनाव लड़ी हूँ, तो बहुत काफ़ी तो हमको नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना हमने मेहनत किया सब। जैसे चुनाव लड़ना ये ठीक है, आपने चुनाव लड़ा बहुत ही बेहतरीन बात है। क्षेत्र में किस तरह के लोग अधिक पाए जाते हैं? क्या लोगों की लालसा रहती है नेताओं की? अब देखिए भाई साहब, क्षेत्र में तो तमाम प्रकार के लोग हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबको तो लोग अच्छा नहीं कहते हैं, हाँ, ना तो सबको वोट ही करते हैं। हाँ। वो तो अपनी-अपनी इच्छा है, अपनी मर्ज़ी से जिसको वो चुनाव में जिताना चाहते हैं। जनता की ये तो अपनी मर्ज़ी की वो होती है कि किसको हमको वोट देना है, किसको जिताना है। ये तो जनता जाने। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है जी, और प्रवीण निषाद जी टिकट भी पाए हैं भारतीय जनता पार्टी से। जी। कैसा रहेगा आपकी बार का चुनाव? अब देखिए, पिछली बार तो लड़ चुके हैं। अब जैसा उनका काम होगा, जनता वैसे ही उनको चुनेगी। अगर उन्होंने पिछली साल अच्छा काम किया होगा जनता के साथ, तो अब की बार भी जनता उनको चुनेगी। नहीं, जैसे कि देखा जाए एक मोदी लहर है, एक राम मंदिर बनने से मोदी लहर है, इसका भी उनको कोई लाभ मिलेगा? जी, अब जैसे कि जनता भारतीय जनता पार्टी ने अब राम मंदिर बनवाया है, तो लोग उनका गुण तो गा ही रहे हैं हाँ। कि इनकी सरकार में राम मंदिर बन गया। एक तरफ देखा जाए तो जहाँ अनुसूचित वर्ग को लुभाने के लिए लोग अपनी पार्टी लेकर आए और कह रहे हैं कि हम अनुसूचित वर्ग की पार्टी हैं, हम दलित वर्ग की पार्टी हैं, हम दलितों का ख्याल रखते हैं। क्या कभी ऐसा लगा आपको भारतीय जनता पार्टी में दलितों का ख्याल नहीं रखा जाता? देखिए, अब तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि पिछड़े वर्गों के लिए, गरीबों के लिए तो हमको लगता है कि कोई मदद नहीं करता है। गरीब के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, गरीब के लिए कोई सोचता ही नहीं है। मुझे तो यही लगता है। क्योंकि गरीब जहाँ भी देखा जाए, थाना से देख लीजिए, अगर कोई गरीब थाने पर आता है, कितना हो पीड़ित हो, लेकिन उसके साथ गलत ही होता है। अगर वह सक्रिय नहीं है, समझदार नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है, तो हम और क्या बताएँ? तो अभी तक जो हमने पूछा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े और निम्न वर्ग पर ध्यान नहीं देती, ऐसा लग रहा है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि ध्यान नहीं देती है। जहाँ तक हम देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, जो गरीबों के हित में काम करेगी, उसके साथ हम लोग हैं और उसी के साथ रहेंगे। ये मेरा विचार है। गरीब की लड़ाई लड़नी चाहिए, गरीब की आवाज़ सुननी चाहिए, गरीब के लिए खड़ा होना चाहिए। नहीं, अभी एक और हमारा प्रश्न है कि जो 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है, ये भी क्या चुनाव को प्रभावित करेगा? अब राशन को तो लेकर काफ़ी दिनों से राशन मिलता है।
राशन तो मिलता ही है। अब राशन से तो अब जैसा जिसका विचार होगा, राशन मिलना तो कोई सरकार है, हमारे राजा हैं, जो भी हो, हमारे देश में, प्रदेश में जो भी राजा हो, उनको तो अपनी प्रजा का ख्याल करना ही चाहिए। तो ऐसा तो राशन से हमारे समझ से कुछ ऐसी बात नहीं है। राशन दे रहे हैं, तो हमारे राजा हैं, हमको राशन दे रहे हैं, तो इसमें अच्छा, एक और बात है, आपने कहा कि हम चुनाव लड़े थे, तो आपको भी लगता है कि ईवीएम मशीन में कोई हेर-फेर होता होगा? अब भैया कहने वाले तो यही कहते हैं। कहते कहते हैं कि हैं। लगता ईवीएम। है आपको? अब हमें तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जब सारे लोग कह रहे हैं, दिखाया जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। हाँ, क्या बैलेट पेपर से होना ठीक है? ठीक है, एकदम ठीक है। बैलेट पे देखिए, इसमें अगर सरकार पे लोग गलत सरकार को गलत कह रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि जब जनता जिस पे खुश रहे, वही काम करना चाहिए। अगर जनता कह रही है कि ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर से वोट किया जाए, तो इसमें क्या हर्ज है? आपको जीतना है, आप जीत रहे हैं, जनता आपको जिता रही है, तो हाँ। बैलेट पेपर से वोट किया जाए। हाँ। इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। फिलहाल एक और सवाल है आपसे कि इस क्षेत्र में तमाम तरह की घटनाएँ दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। अक्सर महिलाओं के साथ तो आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, महिला के साथ तो बहुत गलत होता है। हाँ, महिला वो चाहे घर में रहे, तब भी उसके साथ शोषण होता है, उसके साथ भ्रष्टाचार किया जाता है। अगर लड़की रोड पे पढ़ने जा रही है, तो भी उसके साथ गलत हो रहा है। महिला के साथ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है और महिला को लोग इतना कमज़ोर बना दिए हैं, इतना कमज़ोर समझते हैं कि ये नहीं सोच पाते हैं कि जिस घर से हम काम के लिए निकल रहे हैं, उनको तैयार करने में एक महिला का ही हाथ है। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ही अति सुंदर आपने कहा। एक और सवाल आता है मेरे दिमाग में कि जो ये क्षेत्र में चुनाव चाहे जो हो, चाहे जो जीते, उससे कुछ लेना-देना नहीं। फिलहाल जो ये बिगुल बजा है, इसमें अब की बार लोगों का ध्यान किधर है? देखिए भाई साहब, अब इसमें तो हम बहुत काफ़ी नहीं बता पाएँगे, ना मुझे जानकारी है। इसके हुँ। बारे में अब वही लोग जानेंगे कि जो लोग उनको जैसे आप एक सक्रिय महिला हैं, जो महिलाओं के बीच में जाती हैं, लोगों की सुनती हैं, लोगों से कहती हैं, लोगों को समझाने का काम भी आपने किया है। तो ऐसे में आप कुछ तो अंदाज़ा लगा ही होगा कि लोग किधर देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम वोट के बारे में किसी से बात भी नहीं करते हैं। हाँ, वोट की राजनीति हम नहीं करते हैं। वोट के बारे में जाते कुछ कह नहीं कहते हैं किसी से। बस महिला उत्पीड़न को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। किसी महिला क्षेत्र में किसी महिला के साथ कोई गलत होता है, तो हम लोग जान पाते हैं, तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। उनकी बात को लेकर उच्च अधिकारियों तक हम लोग पहुँचाने का काम करते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का, इसमें आपका संगठन क्या कर रहा है? अब हमारा संगठन तो मान लीजिए सामाजिक संगठन है। हुँ, वोट की राजनीति तो इसमें होती नहीं है। वोट की राजनीति। नहीं, हमारे संगठन में वोट की राजनीति नहीं है। ना तो हम लोग कहीं वोट के लिए कोई चर्चा करते हैं क्योंकि संगठन में तमाम प्रकार की महिलाएँ जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं। उनका विचार क्या है, उनका भावना क्या है, अब वही लोग जाने अगर हम लोग दबाव देंगे, कुछ कहेंगे, तो यही होगा कि ये सामाजिक संगठन है तो इसमें वोट की राजनीति हो रही है। इसलिए हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते भैया उसमें। बस अपने समाज के बारे में सोचते हैं या महिला उत्पीड़न हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसे जैसे इसमें देखिए कच्ची दारू को लेके भी हम लोग चर्चा चलाते हैं। क्षेत्र में बहुत काफ़ी कच्ची दारू बिक रहा है, जिससे महिलाएँ बहुत प्रताड़ित हो रही हैं। पुरुष हैं दारू पीकर जाते हैं, घर पे साग-सब्ज़ी नहीं लेकर जाते हैं। महिला अगर बोल देती है तो उनको बहुत प्रताड़ित प्रताड़ित करते हैं, मारते-पीटते हैं। अगर पुरुष कमा कर नहीं लाएगा तो महिला घर से कहाँ से कुछ कर सकती है। तो कच्ची दारू के लिए भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हमारे क्षेत्र में कच्ची दारू बंद हो जाए। हम लोग अब ये सोच रहे हैं रणनीति बना रहे हैं कि जहाँ भी कच्ची दारू बन रही है, हमारा संगठन वहाँ पे पहुँचेगा पता लगाकर, उनकी भट्टी तोड़ी जाएगी, उनको हम लोग सज़ा दिलवाएँगे और कच्ची दारू बंद करवाने का काम हम लोग ज़रूर करेंगे। सज़ा देगा कौन? अब सज़ा दिलवाने के देखिए, हम लोग अब अधिकारियों के पास हम लोग कहेंगे, सज़ा अगर कोई नहीं देगा, तो हम महिलाएँ देंगे। क्योंकि दारू जहाँ बन रहा है, हम लोग दारू बनने ही नहीं देंगे। अगर हम लोग को दारू पीते कोई मिल गया, तो उनका हाथ-पाँव भी हम लोग मार कर तोड़ देंगे।
हम ही लोग सजा देंगे। अगर कोई नहीं सजा देगा तो हम लोग सजा, क्योंकि दुखी हम ही लोग हैं। दारू से हम ही लोग परेशान हैं, हम लोग सजा देंगे। आपने जैसा कि बताया, देखिए दारू दारू सबसे खराब चीज़ है और महिलाओं को तरह-तरह से उत्पीड़न से बचाने के लिए महिला संगठन सक्रिय है। फिलहाल ये वोट की राजनीति नहीं करती और चुनाव के बारे में इन्होंने बिल्कुल एकदम ज़ीरो की तरह बोला। लेकिन इनका कहना है कि क्षेत्र में जो दारू बिक रहा है, जो कच्ची शराब का कारोबार पनप रहा है, उसे रोकने का कार्य है। ऐसा नहीं लगता कि कच्ची शराब के पीछे कोई शासनिक प्रशासनिक का? हाँ, ज़रूर है। जहाँ तक हम लोगों को पता लगा है कि प्रशासन का भी इसमें हाथ है। प्रशासन पैसा लेती है, उसके बाद कच्ची दारू बिकवाती है। पहले तो वो जाकर भट्टी तोड़ती है, उनको पकड़ कर लाती है, पैसा उनको ज़मानत पर छोड़ती है, उसके बाद फिर पैसा लेकर कच्ची दारू बिचवाती है। ये खेल चल रहा है। ये खेल है, प्रशासन का ये खेल है। अगर प्रशासन मन से चाह जा तो ऐसा नहीं होगा। ज़रूर वो प्रशासन अपना मन लगा दे तो कच्ची दारू बंद हो जाएगा। इस समय तो कहीं दिख नहीं रहा कच्ची दारू। क्यों नहीं, माझा में बिक रहा है, बनता है, हाँ, बनता है उधर दारू। आपके गाँव के बगल में कौन गाँव है? मूड़ाडीह है? मूड़ा ही है। वहाँ नहीं दारू? अब पहले तो बहुत काफ़ी बिकता था, हम ही लोग उसपे आवाज़ उठाए थे, जगह-जगह बिकता था, नदी के किनारे बिकता था, जंगल में वहीं बागी होगी है, वहाँ पे मिलता है। तो हम आवाज़ उठाए थे, बहुत लड़ाई लड़े थे इस पे, तो बिक रहा है, लेकिन खुलेआम, इतना खुलेआम नहीं जैसे पहले बिक रहा था। अच्छा, खुलेआम नहीं लेकिन चोरी-चुपके बिक। हाँ, बिक रहा है, चोरी-छुपे बिक रहा है, खुलेआम तो नहीं है, लेकिन तो चोरी-चुपके से बिकता है। और मैं अगर आवाज़ उठाती हूँ, तो लोग मेरे खिलाफ भी आवाज़ उठाने लगते हैं, कितने दुश्मन मेरे हो जाते हैं। ये तो समाज का नियम है जो नियम अच्छा है, लेकिन मुझे इससे डर नहीं है, मरना तो एक दिन सबको है। क्यों हाँ, नहीं, एक अच्छा वो काम, तारीख तय है। हाँ, एक अच्छा काम करके हम मरेंगे। हाँ, वो तारीख तो तय है जिस दिन मरना हाँ, है। जिस दिन मरना है, कि बिना उससे तारीख का पहले कोई मार नहीं उससे सकता पहले है। कोई मार नहीं। कोई नहीं मार सकता है हमको, हमको नहीं किसी को। हाँ, 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 हाँ। जिस दिन तय रहेगा उसी हाँ। दिन मरना है। तारीख और विधि दोनों तय है। हाँ, सब तय है। तो ये जो दारू बंद कराने के लिए आप लोग बार-बार मुहिम चलाए, जैसा कि लगता है कि एक बीट प्रभारी होता है। थाने से एक बीट प्रभारी और एक चौकीदार, जिनका नियम होता है कि गाँव में पूरी निगरानी रखना, वो अपने बीट के बारे में बीट की हर गतिविधियों के बारे में जानकारी रखें। उसके बाद भी दारू बिकना, ये कहाँ संभव हो रहा है? कह तो रहे हैं, इसमें प्रशासन का हाथ है। प्रशासन का। हाँ, ये तो कह ही रहे हैं कि प्रशासन का हाथ है। कोई भी हो, दिखावे के लिए जाएँगे आप, अपना काम करेंगे, करके आएँगे, पीछे से आप उनको अवसर दे रहे हैं काम करने के लिए। नहीं, हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि क्या ऐसा लगता है कि कोई दारू बेच कर के कोठी बनवा लिया? कोई नहीं, जो भी दारू बेच रहा है, उसके पास झोपड़ियाँ है, देख रहे हैं। ना बोलने का तरीका है, ना पहनने का तरीका है, ना घर बनवाया है, कुछ नहीं है। फिर भी लोग पता नहीं क्या पा रहे हैं, दूसरे का घर बर्बाद कर रहे हैं। बाकी देखिए भैया, इसमें जो दूसरे को वो बर्बाद कर रहा है, वो कभी आबाद नहीं हो सकता। तो ये महिला संगठन भी तो दारू वालों को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, हम लोग कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? दारू हम वालों दारू वालों को, हुँ। दारू वालों को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? हम लोग जो वो दारू से जो बर्बाद हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्यों नहीं बर्बाद, अब ज़हर, अमृत की जगह ज़हर बेच रहे हैं, वो तो ज़हर है। हुँ। तो उसको बर्बाद करना, दारू वालों का कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? वो खुदे बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने आप को खुद बर्बाद हो रहे हैं, अपने भी बर्बाद हो रहे हैं। यानी आप लोग समाज के साथ-साथ उनको भी सही मार्ग पर ले चलने का हाँ, बीड़ा उठा रहे हैं। हाँ, उनको भी हम लोग सुधारने का अ हाँ, ये सरकारी दारू भी बिकती है, इस पे क्या है? दर दारू तो दारू है भैया, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, ज़हर ज़हर है। सरकारी जो दारू बिकती है, हम लोग तो चाह रहे हैं कि सरकारी दारू भी बंद हो जाए। दारू, दारू है, हमको चलिए ठीक है, फिलहाल हमारी आपसे एक छोटी-सी मुलाकात हुई और आपने बहुत कुछ जानकारियाँ दिया। हम आपसे एक और बात कहेंगे कि आप अपने महिलाओं के लिए, चाहे वो संगठन से जुड़ी हों या संगठन से बाहर हों, उनके लिए कुछ कहना चाहें? मैं
सब महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने आप को बहुत ही कमजोर समझती हैं। उनको अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि महिला कमजोर है ये नहीं है। इस देश में नहीं, विदेश में, इस धरती पे जहाँ महिला नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। एक घर को बनाने में महिला का हाथ है, एक बच्चा को पैदा करने में महिला का हाथ है, बच्चे को तैयार करना, उनको डीएम, एसपी, कलेक्टर जो भी बनाना है, एक महिला का ही हाथ है। इसलिए मैं महिलाओं से कहना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। जैसे कि दुर्गा, काली, वो भी तो एक महिला ही हैं, उनको लोग देश में पूजते हैं। पूजा तो आप लोगों को भी जाता कहीं नहीं पूजा जाता है, दिखावे के लिए हमको पूजा जाता है। पीछे से हम लोगों के साथ क्या होता है, ये हम ही महिलाएँ जानती हैं। हाँ, दिखावे के लिए हम लोगों को पूजा जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को बता रही हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए कि आप लोग भी एक ऐसी नारी बन सकती हैं। अपनी इच्छा को प्रकट करिए, अपनी शक्ति को दिखाइए आप लोग कि हम ही से जब सब कुछ है, तो हम कमज़ोर कमज़ोर कहाँ से हैं? हम कमज़ोर नहीं हैं, कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, जो एक पुरुष नहीं कर सकते हैं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं। बशर्ते हम लोग लज्जा में रहते हैं कि ताकि हमको ये कोई ना कह सके कि ये महिला होकर चालाक, विद्वान हो गई, पढ़ी-लिखी हैं, समझदार हैं, तो पुरुषों को नीचे गिरा रही हैं। ऐसा हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। वो समझने वाले हम लोग ये चाहते हैं कि अपने हमारे देश में अगर पुरुष को लोग कहते हैं कि सारा घर चलाते हैं, पूरे परिवार का खर्चा चलाते हैं। तो पूरा परिवार का खर्चा आप चलाते हैं, आपका जो काम है आप कर रहे हैं, हमारा जो काम है तो हम भी तो कर रहे हैं। यानी रोटी महिलाएँ बनाती रोटी आप कमा कर हमको ला कर देंगे, सब्जी खरीद कर बाज़ार से ला रहे हैं आप हमको, लेकिन बनाने वाली तो हम ही हैं, हम ही बनाकर आपको खिलाएँगे। यानी बनाने का काम महिलाएँ करती हैं और बिगाड़ने का पुरुष। अरे हम बिगाड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं कि पुरुष बिगाड़ते हैं। नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं कि पुरुष बिगाड़ते हैं। आप अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं, तो हमको कमज़ोर क्यों बनाया तब तो जाता है? दोनों बराबर हुए। हाँ? तब तो दोनों बराबर। दोनों बराबर तो हुए, लेकिन फिर भी दोनों अपनी-अपनी जगह काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन दोनों बराबर तो हो गए। लेकिन उसमें महिला का सबसे बड़ा ज़्यादा योगदान है। हाँ, महिला का ज़्यादा योगदान है। महिला ज़्यादा काम करती हैं, पुरुष से काम महिला ज़्यादा करती हैं। चाहे जिस स्तर पर देख लीजिए, महिला ज़्यादा काम करती हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि पुरुष बेचारा हो जाता है? पुरुष बेचारा कहाँ हो जाता है, बेचारी तो महिला को लोग कहते हैं, बेचारी, बेचा तो हमारी मुलाकात हुई एक महिला सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय महिला से, जो क्षेत्र और समाज में अपनी जागरूकता की अलग दिखा रही हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। इसी तरह से और भी हम आपको महिलाओं से मिलाएंगे, लोगों से मिलाएंगे जो क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ समाज में उभरने वाली कुरीतियों से लड़ने के लिए भी ये लोग आगे हैं, और क्षेत्र को एक नई दिशा और दशा की तरफ ले जाने में इनका बेहद ही सहयोग है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।